हाय एवरीवन, वेलकम टू द अननोन वॉइस। आज रुख करते हैं 4th सेंचुरी बीसी की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य, ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे कि उन्हें चाणक्य का मार्गदर्शन मिला था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्यों चुना? कहाँ मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य उनसे? आखिर क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य छोड़कर एक साधु बनने का फैसला लिया, और क्या कारण था कि उन्होंने जैन धर्म को ही चुना? जानेंगे इसी वीडियो में। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के उदय से पहले भारत में नंद वंश का शासन था, जो अधिकतर उत्तर भारत पर राज करता था। नंद वंश के शासक धनानंद को अपनी विशाल संपत्ति और सेना के लिए जाना जाता था, लेकिन उनके शासन में क्रूरता और अत्याचार अपने चरम पर थे। धनानंद का शासन लोगों के लिए असहनीय हो गया था। उनकी अत्यधिक कर प्रणाली और शाही दरबार में भ्रष्टाचार के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया था। अब इतिहास में एक महान व्यक्ति का प्रवेश होता है, चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक कुशल विद्वान और शिक्षक थे। चाणक्य ने धनानंद के शासन को देखा और महसूस किया कि केवल एक सशक्त नेता ही उसे उखाड़ फेंक सकता है। कहा जाता है कि एक दिन चाणक्य को धनानंद के दरबार में अपमान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सिर मुंडवाकर कसम खाई कि वे नंद वंश को समाप्त करके ही रहेंगे। चाणक्य ने अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो नंद वंश को चुनौती दे सके। जाहिर सी बात है, एक महान अर्थशास्त्री, रणनीतिकार, दूरदृष्टि, कूटनीति में माहिर व्यक्ति का कोई अपमान करके शांति से राज कर सकता है? जी नहीं। अपमान का बदला धनानंद को अपना राज्य खोकर चुकाना पड़ा। चाणक्य की तलाश उन्हें एक युवा लड़की तक लेकर आई। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो साधारण नहीं था। साहसी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर था। अब सवाल आता है कि आखिर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने सबसे पहली बार कहां देखा? एक संस्करण के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बाजार में देखा था, जहां वो एक नेता की तरह आचरण कर रहे थे। दूसरे संस्करण की माने तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक युद्ध अभ्यास के दौरान देखा, जहां उन्होंने अपनी रणनीतिक और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके माता पिता का नाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं है। किंवदंती संस्करण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र के एक गरीब, दीनहीन मौर्य जाति के परिवार में हुआ था। कुछ लेखकों का मानना है कि वो एक मौर्य समुदाय के सामान्य व्यापारी या किसान परिवार से थे। चंद्रगुप्त मौर्य का एक राजवंश से कोई संबंध नहीं था, फिर भी चाणक्य ने उनमें एक महान शासक बनने की क्षमता देखी। चंद्रगुप्त युवा, साहसी और महत्वाकांक्षी थे, और चाणक्य को विश्वास था कि सही मार्गदर्शन से वो एक महान सम्राट बन सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, प्रशासन, युद्ध, कूटनीति और शासक के रूप में शासन की शिक्षा दी। चाणक्य की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी थी। वो ये जानते थे कि चंद्रगुप्त के सफल होने से उन्हें एक उच्च स्थान मिलेगा और वो अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत कर पाएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी ओर से चंद्रगुप्त नाम दिया, जिसका अर्थ होता है चंद्र की तरह उज्जवल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शुरुआत नंद वंश के खिलाफ विद्रोह से की। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के खिलाफ तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना के साथ नंद साम्राज्य के राजा धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य बन गया। 24 वर्षों तक शाही पद पर रहते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से सम्राट के रूप में शासन किया और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था
सेना और नीतियों को मजबूत किया और पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किए। किंवदंती के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह द्रुपदानी से हुआ था, लेकिन कुछ सूत्र का ये भी कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकुमारी चित्रांगदा से शादी की थी, लेकिन इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया। इन युद्ध ने मौर्य साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उनके द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयां जैसे नंद वंश के खिलाफ, सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ और उत्तर पश्चिम भारत में विस्तार के लिए, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना हुई, जिससे मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 297 ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म को अपनाया। उन्होंने सम्राट पद छोड़ने का निर्णय लिया और अपने बेटे बिंदुसार को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म परिवर्तन से पहले उनका साम्राज्य भारत के अधिकतर हिस्सों पर फैला हुआ था, जिसमें उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत के कई प्रमुख भाग थे और पाकिस्तान के इलाके शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान, भारत और नेपाल के विशाल क्षेत्र पर शासन किया था और उनकी सेनाओं ने सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक की जो भूमि थी उस पर अधिकार किया था। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों इतना बड़ा राज्य छोड़कर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। दरअसल उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, मानसिक और आध्यात्मिक शांति, क्योंकि लंबे समय से वो युद्ध में भाग ले रहे थे। उनके जीवन का दूसरा नाम संघर्ष बन गया था। दूसरा, जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो चंद्रगुप्त के लिए आकर्षक था। उन्हें शायद इस धर्म की शांति और अहिंसा की शिक्षा ने प्रभावित किया और इसने उन्हें अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जैन मुनि भद्रबाहु के निर्देशन में जैन धर्म को अपनाया। भद्रबाहु एक महान जैन गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को जैन धर्म की गहरी शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में शांति क्रमण, जिसका मतलब होता है अपने जीवन के कर्मों का त्याग और शांतिपूर्ण अंत के लिए, श्रवणबेलगोला में एक साधु के रूप में जीवन बिताया। यहाँ उन्होंने संन्यास लिया और जैन संप्रदाय के अनुयायी के रूप में आत्मनिर्वासन और ध्यान की साधना की। If you like this video, please do like, subscribe and share to my channel. Thank you.